नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही दुखदाई टॉपिक पे बात करेंगे। वो अल्प आयु में पिता का ना रहना या पिता का साया सर से उड़ जाना। मेरा मानना ये है कि ग्रहों ने जैसा हमारे लिए लिख रखा है, जिस समय हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी पूरे जीवन का लिखा जोखा वो ग्रह लिख देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। आइए कुछ स्लाइड्स के माध्यम से कुंडली में ये बताता हूँ कि जब कुंडली में सूर्य और राहु, ये आप स्लाइड में देख रहे होंगे, कुंडली में सूर्य और राहु जब साथ में हो और सूर्य तुला राशि में नीच का हो, 7 नंबर तुला राशि में नीच का हो और सूर्य और राहु साथ में युति बना के बैठे हों, और ये दशम घर होता है कुंडली का। दशम घर पिता का कारक माना गया है। ये प्लैनेट भी एफ्लिक्टेड होना चाहिए, कुपित होना चाहिए किसी नेगेटिव ग्रह से, या तो नीच होना चाहिए। जब दो मेलेफिक, जैसे एक राहु मेलेफिक हो गया और दूसरा एक कोई भी शनि या केतु, कोई भी एक नेगेटिव ग्रह देखता हो और उसकी दशा आ जाए, मतलब या तो राहु की दशा में सूर्य आ जाए या शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आ जाए और दोनों की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, और दशम घर जो पिता का कारक है, एक तो कुंडली में सूर्य को पिता का कारक माना ही गया है, और दशम घर को का जो जो भी प्लैनेट हो आपकी कुंडली में वो भी पिता का कारक होता है, वो भी कुपित होना चाहिए। और दो मेलेफिक एक साथ दृष्टि डालें सूर्य के ऊपर तो पिता की अल्पायु होती है। आइए स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। ये एक क्लाइंट की कुंडली है। ये जब 14 साल के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हो गई, मेरे जानकार हैं। यहां पर कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है। यहां पे मैंने ये जो ग्रे येलो जो ब्लॉक्स येलो येलो किए हैं, ये दिखाने के लिए नंबर 7 तुला और नंबर 2 वृषभ, दोनों का मालिक शुक्र जो है वो नीच का है कन्या राशि में। यहाँ पे सूर्य राहु की युति बनी हुई है, जो मैंने बताया आपको। होता क्या है कि चौथा घर जो है वो माता का कारक भी है। किसी की भी कुंडली में सूर्य अगर तुला राशि में यहाँ पे नीच का हो तो इसका मतलब ये है कि माता के ऊपर सारी जिम्मेदारियां घर की आ जाएंगी। ठीक है। यहां पर देखिए सूर्य राहु के साथ में कुपित है और केतु की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी चीज, दशम घर, मंगल इसका कारक है, वहां केतु पहले से बैठा है, यहां मंगल 12वें घर में चला गया है। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, यहां पर मंगल जो है आप देख रहे होंगे, यहां आद्रा नक्षत्र का है, पहले पद में है राहु के नक्षत्र में। एक राहु इसको कुपित पहले ही कर रहा है सूर्य को। तीसरी चीज, डिपॉजिटर देखा जाता है, जिसके घर में ये मंगल बैठा है, जिस राशि में बैठा मंगल, उसका ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो तो भी एक बार पिता की जान बच सकती है। यहां पर इस कुंडली में नंबर 3, ये जो मैंने काली एरो की है, यहां बुध नंबर 6 और नंबर 3, ये जो ग्रीन और ग्रीन मैंने किया है, नंबर 3 मिथुन राशि और नंबर 6 कन्या राशि, इन दोनों का स्वामी बुध होता है। वो बुध जी जो काली एरो से मैंने दिखाया है, ये बुध भी राहु के साथ में एफ्लिक्टेड है। सूर्य बुध और राहु साथ में बैठे हैं और केतु की दृष्टि में। चौथी चीज, यहां पर शनि की दृष्टि, शनि की भी तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। एक तो शुक्र पहले से नीच है, डिपॉजिटर जिसमें सूर्य बैठा हुआ है, इसका डिपॉजिटर शुक्र ये नीच का हो गया कन्या राशि में। दूसरा, शनि की दृष्टि। तो मैंने जैसे बोला, दो मेलेफिक्स एक साथ देखने चाहिए कुंडली में। तो पहला मेलेफिक राहु बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, दूसरा दशम घर का प्लेनेट 12वें घर में चला गया और आद्रा राहु के नक्षत्र में है और केतु से अफ्लिक्टेड है, और ये शनि की भी दृष्टि डिपॉजिटर पे पड़ रही, जिसके घर में सूर्य राहु बैठे हैं उस पे नीच की, ये शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, वो नीच शुक्र को। यहां गुरु गुरु से शुक्र को नीच भंग मिल रहा है, लेकिन पिता की आयु के लिए ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि दो मेलेफिक्स पड़े। यहां शनि की महादशा में जैसे ही राहु की अंतरदशा आई, पिता की इनके मृत्यु हो गई। यहां मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं। यहां पर मोस्ट बैड शुक्र जो है वो सारी चीजें मैंने यहां नोट की है, वही जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मैंने यहां नोट भी की है। मित्रों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच सके। नमस्कार।